हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनफैक्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन का एक लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसमें हमने टॉलिन टेस्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में तो पूरा एक लेक्चर टॉलिन टेस्ट में ही लग गया था, बट आज के लेक्चर में हम चार टेस्ट देखेंगे। फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ब्रेडी टेस्ट जिसको 2,4 DNP टेस्ट भी बोलते हैं, एंड सिफ टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं इन टेस्ट के बारे में। और इन टेस्ट के साथ एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का वो सेक्शन खत्म हो जाएगा जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एमीन। ठीक है, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगा। आज ही उसका फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा, शाम तक आई थिंक, या कल सुबह तक आ जाएगा उसका फर्स्ट लेक्चर। और जल्दी ही हम ऑर्गेनिक को ख़त्म करेंगे। इसके बाद जब ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा तो फेज 5 शुरू करेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल वाला सेक्शन शुरू करेंगे। और उसी बीच में रिवीजन भी करते रहेंगे ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़े हैं, रिवीजन भी ऑर्गेनिक में बड़ा जरूरी होता है। रिएजेंट याद करना, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो ए कौन होगा, बी कौन होगा, इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। और आई थिंक कुछ दिन में तो लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा, तो वहाँ तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो वहाँ तो बड़े आराम से चीज़ें होगी। देखते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है? सबसे पहली बात कि ये टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एल्डिहाइड या रुक जाओ, पहले हम देख लेते हैं होता क्या इसमें। लैब में तुम्हारे पास पड़ा होगा फेलिंग सॉल्यूशन 1 और एक का नाम होगा फेलिंग सॉल्यूशन 2। फेलिंग रिएजेंट ना ही फेलिंग सॉल्यूशन 1 को बोलते हैं, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन 2 को बोलते हैं। दोनों को जब मिला देते हैं तब उसको बोलते हैं फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन 1 होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन 2 होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब NaOH होगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होगा, साथ में टार्टेरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। गौर करना जरा, हमने क्या बोला? फेलिंग सॉल्यूशन 1 किसको बोलेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन 1। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा कैसा होगा? ब्लू कलर का होता है, तुम जानते हो। फेलिंग सॉल्यूशन 2 कौन होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब इसमें NaOH होगा। और कौन होगा? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। टार्टेरिक एसिड बोलते हैं किसको? जरा गौर करना, 2 कार्बन COOH OH COOH OH, इसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। अब इसी का अगर सॉल्ट रहा तो उसको टार्टेरेट बोलेंगे। एक H+ हटा के यहां पे सोडियम प्लस लगा दो और एक H+ हटा के यहां पे पोटेशियम प्लस लगा दो, मतलब इसका एक मोल के साथ NaOH का एक मोल, इसके एक मोल के साथ NaOH का एक मोल और KOH का एक मोल का रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा? यहां से H+ निकलेगा, NaOH का OH-, इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा। देखो कैसा सॉल्ट बनेगा। COO- OH OH CO- H। ठीक है, यहां पर रख दो सोडियम प्लस और एक जगह रख दो पोटेशियम प्लस। ये हो गया सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड का सॉल्ट है टार्टेरेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रॉकेल सॉल्ट। रॉकेल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम
टार्टेरेट होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन 1 और फेलिंग सॉल्यूशन 2 अलग अलग बॉटल में होगा। उस दोनों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फेलिंग सॉल्यूशन 2 का थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें डालेंगे। इस दोनों का जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट फेलिंग सॉल्यूशन 1 और फेलिंग सॉल्यूशन 2 का अमाउंट इसमें डालेंगे, या इस दोनों का अमाउंट जो मिलाएंगे इसमें, इसी को बोलेंगे फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट ना ये है ना ये है, दोनों का मिक्सचर होता है फेलिंग्स रिएजेंट। सवाल ये भी है, जब दोनों को मिलाना ही है सर तो अलग अलग क्यों रखते हैं? देखो, अगर दोनों को मिला के बहुत दिन तक रखोगे तो ये मिक्सचर जो होता है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है मतलब आपस में रिएक्ट करके कुछ कुछ बना लेगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फेलिंग टेस्ट करने टाइम ही हम फेलिंग रिएजेंट तैयार करते हैं। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फेलिंग सॉल्यूशन 2 को मिला के फेलिंग रिएजेंट तैयार किए अभी, और तुरंत से उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है तब तो उसका 1-2 ड्रॉप ऐसे ही मिला देंगे, मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1-2 ड्रॉप मिला देंगे। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड है तो उसको वाटर में डिजोल्व करके या अल्कोहल में डिजोल्व करके, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है तो उसको अल्कोहल में डिजोल्व कर देंगे, और डिजोल्व करने के बाद इसमें डालेंगे। इसमें फेलिंग रिएजेंट था, मतलब फेलिंग रिएजेंट 1, फेलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फेलिंग सॉल्यूशन 2 का मिक्सचर था जिसको फेलिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। उसमें जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जाएगा, अगर यहां पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट, यहां पे रेड कलर का, ये अभी कैसा था, फिर से सुनो, थोड़ा जल्दी जल्दी में हम बोल दिए, तुम शायद समझ नहीं पाओगे। देखो हमने क्या किया, हमने किया एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें डाला फेलिंग सॉल्यूशन ए। इनफैक्ट लैब में इसको 1-2 नहीं बोला जाता, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी बोला जाता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए को डाले, ठीक है। कैसा कलर आएगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है तो ये ब्लू कलर का होगा। इसमें डाले फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी कैसा होता है? NaOH है और सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट है, ये भी कलरलेस और NaOH भी कलरलेस। तो फिलिंग सॉल्यूशन ए डालोगे ब्लू कलर, इसमें मिला है फिलिंग सॉल्यूशन बी तो बी कलरलेस होता है, तो कलरलेस और कलर ब्लू कलर मिलके भी ब्लू कलर ही होगा, मतलब ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये बेसिकली कौन सा है? फेलिंग रिएजेंट है। अब इसमें मिलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड है तो उसको पानी में डिजोल्व करके, और अगर पानी में डिजोल्व नहीं हुआ तो अल्कोहल में डिजोल्व करके इसमें मिलाएंगे 2-4 ड्रॉप। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है तो ऐसे ही मिला दो बिना किसी में डिजोल्व किए। अब इसके अंदर ऑब्जर्व करो, ये कैसा कलर था? ब्लू कलर था। अगर ब्लू कलर डिसअपियर होकर नीचे में रेड रेड कुछ बैठ जाए, रेड रेड कुछ प्रेसिपिटेट कर जाए, इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें दिया गया था वो एल्डिहाइड है। फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला के फेलिंग रिएजेंट तैयार कर लिया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला। फेलिंग रिएजेंट का कलर ब्लू था, अगर ब्लू कलर डिसअपियर होके वहां पे रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए, इनफैक्ट ब्रिक रेड, ईटा की तरह रेड, वैसा प्रेसिपिटेट मिल जाए, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया गया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है। लेकिन याद रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। मतलब अगर जो एल्डिहाइड इसमें है वो एरोमेटिक है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। कौन किस किस केस में प्रेसिपिटेट बनेगा? या तो एल्डिहाइड है तो प्रेसिपिटेट नहीं, एल्डिहाइड में प्रेसिपिटेट बनेगा, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड का क्या मतलब है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि एरोमेटिक रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए, इसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर है, अगर इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड, बट इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे।
मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे, और एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, मतलब फेलिंग टेस्ट निगेटिव आता है। बाकी एल्डिहाइड के केस में फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली में, क्यों रेड प्रेसिपिटेट बनता है? जो फेलिंग सॉल्यूशन 1 है, फेलिंग सॉल्यूशन 2 है, ये दोनों को मिलाए हो तो किसको किसको मिला दिए? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, रॉकल सॉल्ट को मिलाए हो तो इसमें कॉपर +2 प्रेजेंट होता है, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होता है, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होता है। ये क्यूप्रिक आयन जैसा हमने दिखा दिया है, फ्री एकदम से फ्री नहीं होता है। ये जो रॉकल सॉल्ट है ना, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के ये रहता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, एक चैप्टर है आगे उसमें पढ़ोगे। तो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। ठीक है, तो इनफैक्ट रहा तो कॉपर +2 ही, तो ये जो कॉपर +2 है जिसको क्यूप्रिक आयन बोलते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। और चूंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, इसलिए क्यूप्रिक +2 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर कॉपर +1 में चला जाता है, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो इनफैक्ट एल्डिहाइड को क्यूप्रिक आयन एल्डिहाइड को क्यूप्रिक आयन ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता और खुद रिड्यूस होकर रेड कलर प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, जिसके वजह से एल्डिहाइड को चूंकि क्यूप्रिक आयन आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इस वजह से कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इस वजह से एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है या निगेटिव देता है। ठीक है, कुछ और चीजें हम इसमें बताना चाहते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा और हटा रहे हैं इसको, फेलिंग टेस्ट को। देखो, थोड़ा एडवांस चीजें, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हम बता रहे हैं। एक्चुअली कॉपर सल्फेट जिसको फेलिंग सॉल्यूशन 1 बोल रहे हैं, उसमें जब फेलिंग सॉल्यूशन 2 रॉकल सॉल्ट का अल्कलाइन सॉल्यूशन को जब मिलाते हैं तो होता क्या है, रॉकल सॉल्ट इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। रॉकल सॉल्ट कैसा कॉम्प्लेक्स, देखो सिट इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इधर H, मतलब एक टार्टेरेट आयन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉपर +2 के साथ बनाता है। इसी तरह से 4 और बनाएगा कौन? दूसरा टार्टेरेट आयन। देखो ना, सब मेरा बगल में जो गली है वहां पे लोग हल्ला कर रहा है। ये लोग का काम ही नहीं है, ये लोग को ना सब बस हल्ला ही करते रहता है, निकम्मा सब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं पूछा, बट पूछ सकता है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन 1 और फेलिंग सॉल्यूशन 2 को मिलाने के बाद जो कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें टार्टेरिक एसिड टार्टेरेट आयन कॉपर +2 के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रहता है। तो एक टार्टेरेट आयन कॉपर +2 के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रहता है, 2 ऑक्सीजन के साथ, एसिड वाला ऑक्सीजन के साथ और 2 अल्कोहल वाला ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं होमवर्क के लिए, सोचना खुद, टार्टेरिक एसिड का कितना स्टेरियोआइसोमर्स होता है। हमने स्टेरियोआइसोमर्स में इसका जिक्र किया है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाए रहता है। एक और चीज है, इनफैक्ट कॉपर +2, अब तुमको लगेगा कि कॉपर +2 ही, कॉपर सल्फेट ही केवल क्यों न ले लेते हैं। नहीं, इतना कुछ पे नहीं जाते हैं, बेकार का डिस्कशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलो ठीक है, तो हम बता दिए, या बता ही देते हैं। एक्चुअली कॉपर सल्फेट ही केवल रखें
तो क्या दिक्कत है, फेलिंग सोल्यूशन बन ही रखें, फेलिंग सोल्यूशन बन ही रखें, फेलिंग सोल्यूशन 2 ना रखें, तब भी तो कॉपर प्लस 2 मिल ही जाएगा। और कॉपर प्लस 2 इसको किसको, कॉपर प्लस 2 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर ही देगा। एक्चुअली होता क्या है, कॉपर प्लस 2 के साथ NaOH जरूर लेते हैं। NaOH लेने का फायदा क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसा है जो NaOH रहता है तभी फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। जैसे टॉलिन्स रिएजेंट में हमने देखा था, कुछ कंपाउंड ऐसा था जो बेसिक मीडियम के कारण टॉलिन्स टेस्ट देता था, तो यहां भी कुछ वैसा ही बात है। कुछ कंपाउंड ऐसा है जो NaOH बेसिक होने के कारण, इस सॉल्यूशन को बेसिक होने के कारण ही फिलिंग टेस्ट देता है। वो कौन सा कंपाउंड है वो भी देखेंगे। अब चूंकि NaOH डालने से OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी बहुत हद तक इसका Ksp वैल्यू बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो ये कॉपर प्लस 2 के अमाउंट को कम करने के लिए ये वाला कौन टार्टेरेट आयन दिया जाता है, जिससे कॉपर प्लस 2 के बहुत सारे कॉपर प्लस 2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना ले और इस तरह से कॉपर प्लस 2 फ्री काफी कम रहे। काफी कम अगर कॉपर प्लस 2 फ्री रहेगा तो OH- होने के बावजूद भी प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, क्योंकि Ksp वैल्यू अटेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कॉपर प्लस 2 के फ्री कॉपर प्लस 2 को कम करने के लिए ये वाला ये जो टार्टेरेट आयन है वो लिया जाता है। बट इतना तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम बस ये समझो कि फेलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फेलिंग सॉल्यूशन 2 अलग अलग रखा जाता है। इसलिए अलग अलग रखा जाता है क्योंकि दोनों को मिला के रखेंगे तो दोनों रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए दोनों का मिक्सचर अनस्टेबल होता है, इसलिए अलग रखते हैं। जब हमें फेलिंग टेस्ट करना होता है उसी समय दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं जिसका टेस्ट करना। अगर रेड प्रेसिपिटेट आ गया तो वो है एल्डिहाइड, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो इनफैक्ट कंक्लूजन ये निकला कि टॉलिन टेस्ट, अच्छा रुक जाओ पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब कंक्लूजन पे आते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान देना, एल्डिहाइड नहीं, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, नहीं, या फिर एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये सब क्या है, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये सब पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन हुआ, कोई भी एरोमेटिक रिंग, इससे डायरेक्ट लगा दो CHO, ये कैसा टेस्ट देगा, निगेटिव देगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप, ये कैसा टेस्ट देगा, निगेटिव टेस्ट देगा। अगर हम ऐसा कुछ ले लें, बेंजीन ले लें और इसके 2-3 कार्बन बाद एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं तो फिर ये पॉजिटिव देगा, इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन पॉजिटिव देगा, अगर हम एसिटल बना लें, ध्यान देना, OH और इधर OR और यहां पे H, ये बताओ ये टेस्ट पॉजिटिव देगा या निगेटिव। तो जरा टॉलिन टेस्ट याद करो। टॉलिन टेस्ट में टॉलिन सॉल्यूशन बेसिक होने के वजह से यहां से H+ निकल जाता था और ये लोन पेयर इधर आके इसको बाहर कर देता था और फाइनली बन जाता था इस तरह का चीज, और ये तो टॉलिन टेस्ट देता था। तो बेसिक सॉल्यूशन, टॉलिन रिएजेंट बेसिक होता है क्योंकि उसमें NaOH भी होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन भी तो बेसिक होता है, उसमें भी तो NaOH लेते ही हैं। तो यहां भी जो फेलिंग सॉल्यूशन का OH- है, इसको इस तरह से ओपन कर देगा और फिर ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। ठीक है, बट अगर यहीं पे ये हेमी एसिटल के जगह पे हेमिकेटल रख लें तो ये भी OH- के कारण खुलेगा जरूर, बट ये खुलेगा तो बनेगा कीटोन और ये फिर निगेटिव टेस्ट देगा क्योंकि एल्डिहाइड देता है फेलिंग टेस्ट, कीटोन नहीं देता है। ठीक है,
थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी दूसरे एग्जांपल्स की तरफ। अगर हम एसिटल की बात करें, ओ आर या तो एसिटल हो या तो केटल हो, दोनों में से कोई भी बेसिक मीडियम में खुल नहीं पाता है। इस वजह से ये दोनों का दोनों निगेटिव टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट। मतलब एग्जैक्टली सेम वही हो रहा है जो टॉलिन में हुआ है, बट टॉलिन में एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टॉलिन टेस्ट दिया था और यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट नहीं देगा। बाकी सब कुछ जो टॉलिन टेस्ट देता है वो सब फेलिंग टेस्ट देता है। केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट देता था, जबकि फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। बस बाकी सब कुछ टॉलिन टेस्ट के इक्विवेलेंट है, टॉलिन टेस्ट के आइडेंटिकल है। एक और चीज, टर्मिनल एल्काइन भी टॉलिन टेस्ट देता था, टर्मिनल एल्काइन ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ टॉलिन। अगर हम बोले सिल्वर मिरर टेस्ट, तो सिल्वर मिरर टेस्ट जो कंपाउंड देता है वो सारा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देता है? फेलिंग टेस्ट देता है। केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड छोड़ के सिल्वर मिरर टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है, जबकि फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। ये बार बार हम इस पर टेस्ट डाल रहे हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, ये तुमसे पूछा जाएगा। तुमको अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि टॉलिन टेस्ट क्या है, तो इसके पहले का लेक्चर जरूर देख लो, उसमें हम पूरा लेक्चर ही टॉलिन टेस्ट पे बनाए हैं। तो ये था ओवरऑल फेलिंग टेस्ट। तुम ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जो हमने टॉलिन टेस्ट में लिया है, वो सारा एग्जाम्पल ले लो। सब में बताया जा सकता है कि कौन फेलिंग टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। सब का सब जो टॉलिन टेस्ट दिया है सब फेलिंग टेस्ट देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा केवल, और कौन नहीं देगा? और नहीं देगा टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन जबकि टॉलिन टेस्ट देता था, हालांकि सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता था। चलो हम यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। इतना कुछ बोले, अब इसको तुम खुद आंसर करोगे। हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे। CH3 C++OH ठीक है। चलो, इसमें कौन है जो फेलिंग टेस्ट देगा, कौन है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा? तो ये तो एल्डिहाइड है, नॉर्मल एल्डिहाइड, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये देखो एल्डिहाइड है, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये एल्डिहाइड है बट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है जस्ट, इसलिए ये निगेटिव देगा, नहीं देगा फेलिंग टेस्ट।
एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है बट कई कार्बन बाद है, ये डायरेक्ट जुड़ा रहा था तब उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। मतलब ये फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी पॉजिटिव देगा। ये देखो ये तो एल्डिहाइड ही है तो ये भी पॉजिटिव देगा। ये कीटोन है जो कि फेलिंग टेस्ट नहीं देता, लेकिन चूंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो जिस तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलिन टेस्ट देता था उसी तरह से उसी फंडे पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फेलिंग टेस्ट भी देता है। डिटेल के लिए देख लो टॉलिन्स वाला लेक्चर, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही है इसलिए ये भी पॉजिटिव देगा। इसमें देखो कीटोन है बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है इसलिए ये भी पॉजिटिव देगा। एल्डोज तो पॉजिटिव देता ही है, जिस तरह से टॉलिन्स देता है, एल्डोज टॉलिन टेस्ट देता है वैसे ही फेलिंग टेस्ट भी देता है। एल्डोज के बारे में क्या होता है हमने बात किया है टॉलिन्स में, टॉलिन्स रिएजेंट टॉलिन्स टेस्ट में, और आगे बायोमोलिकुल्स में बात करेंगे। कीटोज भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है इसलिए भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये खुल के एल्डिहाइड बन जाता है, हेमीएसिटल है इसलिए भी पॉजिटिव देगा। ये हेमिकेटल है, खुल के कीटोन बनता है, निगेटिव टेस्ट देगा, मतलब टेस्ट नहीं देगा। ये भी टेस्ट नहीं देगा। एसिटल है और केटल है और ये एसिटल है, ये भी टेस्ट नहीं देगा क्योंकि एसिटल या केटल बेसिक मीडियम में ओपन होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता है। ये देखो ये हेमीएसिटल है, ये हेमीएसिटल है, जिस तरह से टॉलिन टेस्ट देता था उसी तरह से ये फेलिंग टेस्ट भी देगा। अल्फा डी ग्लूकोज ये भी हेमीएसिटल का एग्जांपल होता है तो ये भी टॉलिन टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये सब के बारे में डिटेल टॉलिन्स वाले में हमने बताया है, सेम फंडे से यहां भी होगा क्योंकि टॉलिन्स रिएजेंट जैसे बेसिक मीडियम में होता है वैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन भी बेसिक मीडियम में होता है। तो बेसिक होने के कारण जो जो रिंग खुल के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था वो सब कुछ यहां भी होगा। ठीक है, तो ये था टॉलिन्स ये फेलिंग टेस्ट। हर वो कंपाउंड जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता था वो सब फेलिंग टेस्ट देगा, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड छोड़ के। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट वही सब कंपाउंड देगा जो फेलिंग टेस्ट दिया था एग्जैक्टली, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिएक्शन भी मिला जुला कर एक ही टाइप का है, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे भी दो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन 1 बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 1 एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 2। कई बार लैब में ये दोनों अलग अलग भी मिल सकता है बट कई बार दोनों मिला के भी रखा जाता है। मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला के इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका मिक्सचर स्टेबल होता है। इसका मिक्सचर मिला के रखोगे तो ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन या 10 दिन 20 दिन रख दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ रिएक्ट करके कुछ कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसमें होता था, फेलिंग सॉल्यूशन वाले में, इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी को अलग अलग रखते थे। रिएक्शन कराने वक्त टेस्ट करने वक्त दोनों को मिलाते थे, बट बेनेडिक्ट में ऐसा बात नहीं है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए और बी को अलग भी रख सकते हो, मिला के भी रख सकते हो क्योंकि इसका सॉल्यूशन स्टेबल होता है। गौर करो जरा, तो एग्जैक्टली जो वहां पे था फेलिंग में था वहीं बेनेडिक्ट में भी उसी तरह का चीज है। कॉपर सल्फेट होता है, वहां भी कॉपर सल्फेट होता था, वहां पे टार्टेरेट होता था और यहां पे साइट्रेट होता है, मतलब साइट्रिक एसिड का सॉल्ट होता है। ये देखो यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H कर दो तो ये साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ये। ठीक है, सोडियम साइट्रेट, कॉपर सल्फेट और NaOH। ये तो फिलिंग में भी होता था, ये तो फिलिंग में भी होता था। इसके जगह पे वहां पे टार्टेरेट होता था और यहां साइट्रेट है, तो एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज है, कुछ अलग नहीं है। वहां पे जिस तरह से कॉपर +2 के अमाउंट को कम करने के लिए ये वाला ये कॉपर +2 के अमाउंट को कम करने के लिए टार्टेरेट आयन रखते थे ताकि कॉम्प्लेक्स बना के इसके अमाउंट को कॉपर +2 के अमाउंट को कम कर दे, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो NaOH को OH- के साथ KSP अटेंड हो जाएगा जिसके वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्यूप्रिक +2 कॉपर +2 सॉल्यूशन में रहे, प्रेसिपिटेट ना कर जाए, इसलिए इसको रखते हैं ताकि इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाए रहे और कॉपर +2 का कंसंट्रेशन को कम किए रहे। उतना कम कंसंट्रेशन ही सफिशिएंट होता है इस टेस्ट के लिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं है। बट अभी जो बोला वो नहीं भी याद रहेगा चलेगा, बट ये याद रखो कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सोडियम साइट्रेट, क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट एंड NaOH होता है। तुम इसको भूल जाओ, इतना कुछ भूल जाओ तब भी चलेगा, बट तुम ये समझो कि इसमें कौन होता है,
कॉपर +2 होता है। कॉपर +2 होने के वजह से होता क्या है, एल्डिहाइड कॉपर +2 के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर +2 Cu+1 में क्यूप्रस ऑक्साइड बन के प्रेसिपिटेट कर जाता है। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन जो फेलिंग में होता है, बट यहां भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड सेम होता है सब कुछ फेलिंग टाइप। बट यहां जो प्रेसिपिटेट बनता है, इसका पहले फेलिंग वाले में प्रेसिपिटेट का कलर हमने बताया था, कौन सा कलर बताया था, ब्रिक रेड या रेड। बट यहां पे बुक्स लिखता है रेड प्रेसिपिटेट, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। डिफरेंट बुक्स इसका कलर अलग अलग देता है, लेकिन सब रेड के आसपास ही देता है। कोई ब्राउनिश रेड देता है, कोई ब्रिक रेड देता है, कोई ऑरेंज रेड देता है। बट एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ऑरेंज रेड लिखता है, इसलिए हम भी ऑरेंज रेड लिख रहे हैं। तुमको ऐसा लग सकता है कि सर यहां पे अभी से क्यूप्रस ऑक्साइड ही बना है और फेलिंग में भी क्यूप्रस ऑक्साइड ही बना है, तो दोनों में एक जगह ब्रिक रेड या रेड लिखें और एक जगह पे ऑरेंज रेड लिखें, ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि उसके आसपास जो सॉल्वेंट में और भी चीजें या सॉल्यूशन में और भी चीजें हैं, जिसके कारण से इसका कलर का अपीयरेंस थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी लिखता है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट हालांकि कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट यहां पे ऑरेंज रेड के जगह पे ब्राउनिश रेड, कुछ ब्रिक रेड और कुछ रेड भी लिखता है, बट सब रेड के आसपास ही लिखता है तो चलेगा। कुछ भी लिखा रहा है, ऑरेंज रेड या ब्रिक रेड या रेड, ये सब सही है, क्योंकि कलर बहुत हद तक डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा अमाउंट का कंसंट्रेशन क्या है, लाइट कंडीशन क्या है, जिस लैब में रिएक्शन हो रहा है वो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। कलर का थोड़ा ज्यादा होना या हल्का दिखना, ये सब चीजें। तो तुम ये समझो कि यहां भी रेड प्रेसिपिटेट बनता है। एनसीईआरटी की माने तो ऑरेंज रेड और फेलिंग में रेड बनता, दोनों जगह क्यूप्रस ऑक्साइड ही है। रिजल्ट सेम एज फेलिंग टेस्ट, तो इस पे ज्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं ब्रेडी टेस्ट। ब्रेडी टेस्ट बोलते हैं और इसी का नाम है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट क्या? हाँ, एक और चीज, फेलिंग टेस्ट, टॉलिन टेस्ट किसका, कौन कौन पॉजिटिव देता था? एल्डिहाइड सब। फेलिंग टेस्ट कौन पॉजिटिव दिया? एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, इतना याद रखो। बेनेडिक्ट टेस्ट कौन पॉजिटिव देगा? एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड या जो एल्डिहाइड अपना फॉर्म बदल, या फिर जैसे यहां भी एल्डिहाइड के अलावा भी था ना, हेमीएसिटल वगैरह भी टेस्ट दे रहा था, तो वो क्यों दे रहा था? क्योंकि एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो इसमें भी अगर कोई ऐसा होगा जो एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फिर बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम जैसा कि फेलिंग में होता था, क्योंकि यहां भी तो बेसिक सॉल्यूशन ही है, तो इसी बेसिक नेचर के कारण तो हेमीएसिटल वगैरह खुलता था, तो यहां भी खुलेगा। तो जो सब कुछ होता था फेलिंग में, वही सब कुछ बेनेडिक्ट में होगा। तो हम बेनेडिक्ट पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, हो गया बेनेडिक्ट। अब बात करते हैं 2,4-DNP टेस्ट पे, इसको हम हटाते हैं। देखो, ब्रेडी टेस्ट या 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP का मतलब होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो यहां से काउंट करो, एक नंबर, सॉरी यहां से काउंट करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2,4-डाइनाइट्रो, इसको बोलते हैं फिनाइल, और इधर हाइड्राजीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तुम जानते हो, हमने बताया है, यहां से H2O निकल जाएगा और ये कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और ये कंपाउंड कलरफुल होता है, ऑरेंज, येलो, रेड। ऑरेंज प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट या रेड प्रेसिपिटेट बनता है, डिपेंडिंग ऑन इधर जो एल्डिहाइड है वो कौन सा एल्डिहाइड है या कौन सा कीटोन है। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन जनरली कलरलेस होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन को अगर 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। मतलब एक वेसल में अगर कोई कंपाउंड है, दूसरे में अगर कोई कंपाउंड है, एक में एल्डिहाइड
या कीटोन है, इसी दोनों में से कोई है। दूसरे में ईथर है, बट हमें नहीं पता है किसमें एल्डिहाइड या कीटोन है और किसमें ईथर है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। दोनों सैंपल में मिला देंगे 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। एक में देखेंगे कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रहा है, और एक में नो पीपीटी। जिसमें पीपीटी बन रहा है उसमें पक्का एल्डिहाइड या कीटोन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ 2,4-DNP प्रेसिपिटेट बनाता है। ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन है। बट अगर वही ईथर रहा तो ईथर के साथ 2,4-DNP का कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट 2,4-DNP का रिएक्शन ही केवल एल्डिहाइड कीटोन के साथ होता है। देखो गौर करना, 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। मतलब एल्डिहाइड भी देगा 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव, कीटोन भी देगा 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव। मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है यह नहीं पता चलेगा 2,4-DNP टेस्ट से। एल्डिहाइड है या कीटोन है यह पता चलेगा फिलिंग टेस्ट से, यह पता चलेगा टॉलिन टेस्ट से, यह पता चलेगा बेनेडिक्ट टेस्ट से। बट 2,4-DNP का यह फायदा तो है ही, एल्डिहाइड कीटोन है या कोई और है ये तो पता चल जाएगा ना। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तो बता देगा कि नहीं भाई कोई और नहीं है, या तो एल्डिहाइड कीटोन ही है, इसमें से और कोई नहीं हो सकता। अब एल्डिहाइड कीटोन में कौन है ये जानने के लिए फिर फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट या टॉलिन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था 2,4-DNP टेस्ट। ये एल्डिहाइड कीटोन। हाँ, यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लिखे हैं कि यहां पे हमने लिखा ऑरेंज, येलो, रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है तो वैसे केस में प्रेसिपिटेट रेड होता है। जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हुआ तो वैसे केस में प्रेसिपिटेट रेड होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट कीटोन ग्रुप लगा हो, या एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। ऐसे केस में 2,4-DNP टेस्ट करते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट आता है। अदरवाइज ऑरेंज, येलो या रेड अदर में भी आ सकता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में रेड आता है। इस पॉइंट को याद रखने का जरूरत नहीं है, ये ज्यादा हो गया। बस ये याद रखो 2,4-DNP के साथ एल्डिहाइड कीटोन कलर कंपाउंड प्रेसिपिटेट करता है, ऑरेंज, येलो या रेड। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट, सिफ टेस्ट। ये बस छोटा सा है, इसको याद रखना। सिफ टेस्ट क्या होता है उसको समझते हैं हम। सिफ टेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें हमने लिखा है एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ सिफ रिएजेंट रिस्टोर इट्स पिंक कलर। देखो एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं रोसानिलीन। एक्चुअली ये पैरारोसानिलीन होता है, पैरारोसानिलीन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। हमको नहीं लगता इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं। तुम्हें मन करे जानने का तो गूगल करके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो पैरारोसानिलीन ये एक्चुअली में पिंक कलर का होता है। सॉरी, पैरारोसानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरारोसानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये एक्चुअली में पिंक कलर का होता है। ठीक है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गूगल करके देख सकते हो, ऐसे इसका स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है। इसमें जब सोडियम सल्फाइड या SO2 गैस पास कराते हैं, इसमें जब सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन देते हैं या SO2 गैस पास कराते हैं तो इसका जो पिंक कलर है डिसअपीयर हो जाता है, कलरलेस कंपाउंड बनता है। ये पिंक कलर का होता है जनरली, बट हाँ ये पिंक कलर का होता है। इसका पिंक कलर जब इसमें सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं या SO2 पास करा देते हैं तो कलरलेस हो जाता है। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन हुआ ना, इसी को बोलते हैं सिफ रिएजेंट। इसको बोलते हैं सिफ रिएजेंट, सिफ्स रिएजेंट। अब ये जो सिफ रिएजेंट है, इसका अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर से सिफ रिएजेंट का जो
पहले वाला कलर था, पिंक कलर था, ये रीस्टोर हो जाता है। मतलब सिर्फ रिएजेंट ऐसे, एक्चुअली ये पैरारोसानिलीन था, इसमें जब सोडियम सल्फाइड डाले या SO2 गैस पास कराए, या फिर एक मिनट इसको कलरलेस लिखो बस, पैरारोसानिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि पिंक कलर का होता है, उसमें सोडियम सल्फाइड या SO2 पास कराएंगे, सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन मिलाएंगे या SO2 पास कराएंगे तो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। बट इस कलरलेस सॉल्यूशन को अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर से पिंक हो जाता है। बट अगर इसी को कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर ये पिंक नहीं होता है। मतलब ये पिंक नहीं होता है, मतलब कीटोन के साथ एक्चुअली में ये रिएक्शन ही नहीं करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके फिर से पिंक कलर अपीयर कर देता है जो पहले था। इसलिए हमने लिखा एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ सिर्फ रिएजेंट के साथ, जब ये इसको हम बोल रहे हैं सिर्फ रिएजेंट, ये जो कलरलेस सॉल्यूशन बना है, सिर्फ रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड का तो रिस्टोर इट्स पिंक कलर, इसका जो पिंक कलर पहले था वो रिस्टोर हो जाता है, जबकि कीटोन पिंक कलर को रिस्टोर नहीं करता है, मतलब पिंक कलर फिर से नहीं आ पाता है। तो इस तरह से सिफ्ट टेस्ट करते हैं हम लोग। सिफ्ट टेस्ट से यह पता चलता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव देता है, कीटोन टेस्ट निगेटिव देता है, जबकि 2,4-DNP या ब्रेडी टेस्ट ये नहीं बताता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये बताता है कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई होगा। मतलब एल्डिहाइड भी पॉजिटिव देता है ब्रेडी टेस्ट और कीटोन भी पॉजिटिव देता है ब्रेडी टेस्ट। ठीक है, तो ये था ओवरऑल टेस्ट रिलेटेड किससे, एल्डिहाइड कीटोन से। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर हम बात करें टॉलिन्स टेस्ट, ये कौन देता है, एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है, कीटोन निगेटिव देता है। जनरली डिटेल में हम बात कर चुके हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है बट कुछ कीटोन भी पॉजिटिव देता है, जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वगैरह। बट एकदम जो लोग कम पढ़ता है उसके लिए हम समरी लिख रहे हैं। तो जो टॉलिन टेस्ट है एल्डिहाइड पॉजिटिव, कीटोन निगेटिव। अगर हम फेलिंग टेस्ट की बात करें तो फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड पॉजिटिव, कीटोन निगेटिव। ठीक है, हालांकि यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड निगेटिव देता है। इसके बाद अगर और कौन था, बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करें तो ये भी एल्डिहाइड पॉजिटिव एंड कीटोन निगेटिव। अगर हम बात करें सिफ्ट टेस्ट का तो ये भी एल्डिहाइड पॉजिटिव एंड कीटोन निगेटिव। अगर हम 2,4-DNP टेस्ट की बात करें तो एल्डिहाइड पॉजिटिव और कीटोन भी पॉजिटिव। 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, तो ये है ओवरऑल समरी। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी था जो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। तो ये था ओवरऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन। हालांकि हमने वही सब कुछ पढ़ाया है जो विद इन सिलेबस है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी हम बताना जरूर चाहते हैं बट उसके लिए टाइम नहीं है, इसलिए हम आगे बताएंगे। आगे कभी उसका लेक्चर लाएंगे या ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा तो उसमें हम बता देंगे। हालांकि जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा, अच्छा तो यही है कि विद इन सिलेबस ही हम पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।